वही होगा जो ईश्वर को ठीक लगेगा। तो अगर ईश्वर को ठीक लगने वाली चीज सही होने वाली है, तो तुम जरा सोच कर देखो, विचार करके देखो कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो। अगर सब भाग्य और किस्मत का लेखा है, तो तुमने जो भी चाहा है वो तुम्हें मिलेगा क्यों नहीं। जिसने तुम्हें छोड़ दिया, जिसने तुम्हें ठोकर मार दी, जिसने तुम्हें अपने से अलग करने का ठान लिया है, जिसने तुम्हें अलग कर दिया या तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता, जरा विचार करके देखो उसमें सामर्थ्य कितनी है। क्या वो तुम्हारे परमात्मा से बड़ा है क्या? क्या वो तुम्हारे ईश्वर से बड़ा है क्या? हुँ? और अगर वो तुम्हारे ईश्वर से नहीं बड़ा है, तो तुम चिंता क्यों करते हो फिर? तुम्हारे चिंता करने का कारण क्या है? रीजन क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? क्यों चिंता करते हो? परेशानियों में सब रोते हैं, दुख आ जाए तो सबको तकलीफ होती है। मुसीबतें सामने खड़ी हो तो हर कोई टूट जाता है। संकट का काल आए तो बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े ज्ञानी भी अपना ढांढस तोड़ बैठते हैं। फिर सामान्य लोगों में और तुम में अंतर क्या है? अगर तुम्हारी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में कोई संकट है, तो आज का दिन तुम्हारा है। तुम असफल हो अगर किसी तरह से, तो आज का दिन तुम्हारा है। तमाम अच्छे और बुरे सब लोग यहां पर आते हैं। मुझे लगता है यहां तुम्हें कुछ नया बताया जाता है। एक बात कहूं, मुसीबत के समय बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी यहां से छोटे हो जाते हैं, बुद्धि छोटी हो जाती है और सफल नहीं हो पाते। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, बोले असंभवम हे मृमगस्य जन्म। क्या? कि बोले असंभवम हे मृमगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया। तो प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवन्ति। मतलब क्या है इसका? कारण क्या है इसका? रीजन क्या है? बोले जब आपत्ति आती है तो मुसीबत के काल में लोग गगरी में भी थरिया ढूंढने लगते हैं। यानी गगरी यानी कलश का मुख इतना बड़ा, थाली इतनी बड़ी, अंदर जा नहीं सकती, पर लोग उसमें भी ढूंढ रहे होते हैं। मुसीबत इंसान को छोटा बना देती है। संकट का काल मनुष्य के मन मस्तिष्क को हरण कर लेता है। सबसे पहले अगर कोई चीज टूटती है यहां से संकट के काल में, तो बुद्धि कम पड़ती है। यही सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले बुद्धि ही खराब होती है, पहले दिमाग ही खराब होता है, पहले विवेक ही शांत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बोले जेहि विधिना, बोले जेहि विधिना दारुण दुख देहि, जेहि विधिना दारुण दुख देहि, तेहि कीमती पहिले हरि लेहि, जेहि विधि कर लेता है। उससे सबसे पहले उसकी मति में उसका प्रभाव पड़ जाता है। तुम्हारे रिश्ते क्यों खराब होते हैं? तुम्हारे संबंध क्यों खराब होते हैं? तुम्हारी निजता क्यों गड़बड़ा जाती है? पारिवारिक झगड़े क्यों बढ़ते हैं? परिवार एक क्यों नहीं रह पाते? क्यों सब चीजों में आप हार जाते हो? कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं? कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ नहीं देते? क्या कारण क्या है जिस कारण से तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं? रीजन क्या है? वो यही बड़ा कारण है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोले जेहि विधिना दारुण दुख देहि, तेहि की जेहि विधिना दारुण दुख देहि, जेहि विधिना
ऋण दुख देहि तेहि कीमती, पहिले हरि लेहि। पहले पूर्व से मति हरण कर लेते हैं। तो संकट आएगा कब? आपके जीवन में विपत्तियां कब आएंगी? जब आपकी मति काम नहीं कर रही होगी, वरना संकट को आप टाल जाओगे। क्योंकि मति ही ब्रह्मांड है, ये दिमाग ही तो है जो सब चीजों को कंट्रोल कर लेता है। भैया लाइक करते चलो, तुम्हारे जैसे और तमाम लोगों को ये लाभ मिल जाएगा। न जाने कौन बच जाएगा, न जाने किसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, न जाने किसके तुम प्राण बचा ले जाओगे। तुम्हें नहीं मालूम, एक बार किसी की लव लाइफ खराब हो जाए, एक बार किसी का दिल टूट जाए, एक बार किसी का परिवार टूट जाए, किसी को तलाक की स्थिति आ जाए, किसी का परिवार खराब हो रहा हो, उसको क्या बीतती है ये हो सकता है तुम में से कुछ लोग न जानते हो। लेकिन तुम्हारी एक उंगली, एक अंगूठा, एक टच, एक स्पर्श न जाने किसका जीवन परिवर्तित कर देगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि लाइक करते चलो। लाइक करने से तुम्हारे बहुत सारे लोग बच जाएंगे, बहुत सारे लोगों के प्राण बच सकते हैं। न जाने कौन आत्महत्या नहीं करेगा, न जाने कौन फांसी लगाने से बच जाएगा। जब परिवार टूटते हैं, जब घर टूटते हैं, जब संबंध टूटते हैं, जब रिलेशन टूटता है, जब अपना कोई दूर चला जाता है, जब कोई तुमसे दूर हट जाता है, जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, जब कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तुम्हें नहीं पता क्या महसूस होता है। हिलना मत, ये कुछ ही कारण से तुम पहुंचे हो। भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम इस लाइफ में पहुंचे हो। आज अर्जी लगने वाली है, कुछ लोगों के जीवन परिवर्तित होने वाले हैं। रोज 100 लोगों के काम हो जाते हैं। यहाँ 96% सक्सेस रेट है। यहाँ अभी तक 26 लाख लोगों का जीवन परिवर्तित हो चुका है। तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी मैरिटल लाइफ, तुम्हारी शादीशुदा जीवन, तुम्हारा दाम्पतिक जीवन, तुम्हारा पारिवारिक जीवन, तुम्हारा निजी लाइफ, तुम्हारी उन्नति, किसी भी तरह से अगर तुम डिप्रेस्ड हो, तुम्हारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आज का दिन तुम्हारा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। डटे रहना, जमे रहना, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ समय है। ये मुहूर्त बार बार मिलेगा नहीं, ये समय बार बार आएगा नहीं। तुम दुनिया भर की रील्स देखने के लिए तुम्हें फिर टाइम मिल जाएगा। कोई कहीं रील भाग नहीं रही, कुछ जा नहीं रहा तुमसे। ये तुम जो आज अवसर पा गए हो, आज तुम यहां टकरा कर पहुंच गए हो, इसके पीछे परमात्मा की नियति है। ईश्वर चाहता है कि तुम्हें जीवन में कुछ मिल जाए, तुम कुछ हासिल कर ले जाओ। परमात्मा की इच्छा है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संतों के दर्श होना, और संतों में भी मेरा पद सर्वश्रेष्ठ है। मैं जगत गुरु हूं इस देश का। इस देश में 4 ही जगत गुरु और 4 ही शंकराचार्य हैं, उसमें से एक हूं मैं। तो तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य है कि तुम इस स्थिति में आ गए हो, इस लाइफ में आ गए हो। अब डटे रहना, अब जमे रहना। चमत्कार आज ही होगा। हम लोग रोज चमत्कार कर रहे हैं, रोज सैकड़ों लोगों को धन्यवाद करवा रहे हैं। दाम्पतिक लाइफ, मैं सच कहूं, जब परिवार में कोई छूटता है, कोई टूटता है, कोई दूर जाता है, किसी का कोई अपना जब उससे रूठ जाता है, कोई उसको समझ नहीं पाता, कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, कोई इज्जत नहीं कर रहा, कोई सम्मान नहीं कर रहा है, कोई चीजों को समझने में गलतियां कर रहा है, कोई किसी को सर्वस्व देना चाहता है, बहुत बड़ा बनाना चाहता है, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। और एक बात कहूं, जब प्रेम होता है तो एक एक सांस महंगी लगती है, एक एक क्षण बड़ा कीमती लगता है, एक एक पल काटना बहुत टफ होता है। अगर तुम रिश्ते में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पतिक लाइफ में, निजी लाइफ में परेशान हो, तो आज का दिन तुम्हारा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको चूकना मत। लाइव इसलिए डटे रहना कि पता नहीं कौन से क्षण, कौन सी बात हो जाएगी। मैं 26 सालों से बोल रहा हूं, 26 सालों से लोग निरंतर सुन रहे हैं, 26 सालों से लोग लगातार इस बात को समझ रहे हैं। आज तक थके नहीं, तुम तो आज ही टकराए हो, तुम तो आज ही मिले हो। डटे रहना। पहली बार कुछ अच्छा लगता नहीं, पहली बार बहुत सारी चीजें समझ आती नहीं है। परमात्मा की कृपा हो तो कोई चीज जल्दी समझ में आती है। ईश्वर की कृपा हो जाए तो कोई चीज जल्दी आपको अंडरस्टैंड हो जाती है। भक्ति तो परमात्मा की कृपा से मानस पर लिखी होती है। तुम्हारे पूर्वजों के कोई पुण्य प्रताप है, तुम्हारे किए हुए कोई सत्कर्म है कि तुम यहां तक टकरा गए। अन्यथा जब दिल टूटता है, जब अपने लोग छूटते हैं, जब परिवार टूटता है, जब वंश कुटुंब टूटता है, जब तलाक की स्थिति आती है, जब कोई अपना छोड़ रहा होता है, शादी से पहले, शादी के बाद, किसी भी परिस्थिति की स्थिति को ठीक करने का काम यहाँ किया जाता है। ये वही स्थान है, यही जगह है जहां सब व्यवस्थित किया जाता है। जो जोड़ियां आसमान में बनती, उनका रिपेयरिंग सेंटर यहाँ है। मैंने कभी, एक बड़े कलाकार हैं, एक बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं, आप उन्हें गुत्थी के नाम से जानते हैं।
मैं सुनील ग्रोवर के नाम से जानता हूं। मैंने उनको कहा कि आप जब भी अपनी कोई प्रस्तुति देते हैं मंच पर, तो आप ज्यादातर उसी व्यक्ति के सामने उसका ही स्वरूप रख करके आते हैं और उसकी ही भाषा में उसकी ही तरीके से बात करते हैं। ये कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अवरा है, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है। उसके सामने खड़े होकर के उसकी ही बात करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए। तो उसने कितनी बढ़िया बात कही, बोले गुरुजी मैं अफोर्ड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मुझे ये अवसर मिला है, परमात्मा ने मुझे, परमात्मा मेरे ईश्वर ने, मेरे मालिक ने, मेरे परवरदिगार ने ये मुझे मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि मैं ये काम कर सकूं। तो मुझे जो अवसर मिलता है मैं उसे बाखूबी निर्वहन करता हूं। और मैं ये नहीं सोचता कि मैं नकली हूं और वो असली हैं, मैं सोचता हूं कि मैं असली हूं और वो नकली है। तो परमात्मा ने तुम्हें यह अवसर दिया है, तुम्हारे भाग्य में लब और प्यार लिखा है, तुम्हें अच्छा बनाया है, तुम कोहिनूर हीरे हो, तुमसे बेहतर, तुमसे सुंदर, तुमसे अच्छा, तुमसे सुशील, तुमसे जानकार, तुमसे सच्चा, तुमसे निष्ठावान दूसरा कोई है नहीं इस दुनिया में। तो अगर तुम ऐसे हो तो तुम परेशान क्यों हो, ये बताओ। क्या रोने से सब ठीक हो जाता है? क्या दुखी होने से सब ठीक हो जाता है? क्या उदास रहने से, निराश रहने से, चीजों को खराब करने से कुछ भी ठीक हो सकता है क्या? इसका कोई तरीका है क्या? इसका कोई ढंग है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी दिनचर्या खराब करके रखोगे, अगर तुम अपने आप को संभालोगे नहीं, अगर तुम अपने आप को व्यवस्थित नहीं रखोगे, अगर तुम अपनी सौंदर्यता खो दोगे, अपना रूप लावण्य खो दोगे, तो तुमने जो पाया है वो सब खो जाएगा। और जो खोया है वो तो दूर जा ही चुका, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को पहले संभालो, अपने आप को पहले ठीक करो। जब समय विपरीत आए उस समय तुम्हारी ताकत और ज्यादा चाहिए होती है। उस समय तुम्हें और ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। उस समय तुम्हें और ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता होती है। और तुम क्या करते हो? उसी समय सबसे सत्यानाशी हो जाते हो, उसी समय सबसे ज्यादा उदास निराश होकर के अपनी दिनचर्या खराब कर लेते हो। अपना रूप, रंग, सौंदर्य, कपड़े लत्ते, उठना चलना बैठना, दिनचर्या सब बर्बाद कर लेते हो। इससे तुम्हारा और ज्यादा नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। इससे तुम्हारी सारी की सारी चीजें डैमेज हो जाती, अच्छी नहीं होती। इससे तुम्हारी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। हमारी टीम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। हम 4000 लोग आपके जीवन को ठीक करने में लगे हुए हैं। केवल दाम्पतिक जीवन, केवल मैरिटल लाइफ, केवल शादीशुदा जीवन, केवल शादी के पहले, शादी के बाद किसी भी तरह का तुम्हारा अगर रिलेशनशिप है, शादी के बाद अगर तुम्हारा दिल धड़क रहा है, अथवा तुम जिससे शादी करना चाहते हो उसके साथ शादी होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई संकट है, तो हम निरंतर आपके साथ खड़े रहते हैं। हम रोज उपाय बताते हैं, हम रोज सॉल्यूशन देखते हैं। आपके हर व्यवस्था को हम व्यवस्थित करते हैं। तो आज बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखो। एक उपाय, एक सॉल्यूशन, एक समाधान बताकर मैं अपनी बात पूर्ण कर रहा हूं। एक सेब लेना है, उसको बीच से काट करके अंदर की ओर होल कर दो और उसमें एक कागज में अपनी इच्छा, अपना मनोरथ लिखो और उस कागज में जितना हो सके परफ्यूम और सुगंध लगा दो। उस सेब के अंदर उस कागज को बंद करो, कलावे से बांध लो और बांधने के बाद इस सेब को अपने ही साथ कम से कम रात्रि भर रखो। अपने साथ का मतलब बहुत नियर, अपने 100% क्लोजेस्ट स्थिति में रखो। और उसके बाद किसी भी पशु को खिला सकते हो, निर्जन वन में डाल सकते हो, कहीं एकांत में दबा सकते हो। ऐसा करने से तुम्हारे दिल की धड़कन जिसके लिए है उसको एहसास होगा, वो वापस आएगा, वो तुम्हें फिर से मिलेगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हारी तरफ उसका ध्यान, उसका मन, उसका चिंतन बढ़ेगा। एक और बात कहूं, इन सब से ज्यादा काम करता है गुरु का आदेश, इन सब से काम ज्यादा करता है गुरु का दर्शन, इन सब से ज्यादा काम करता है गुरु की भक्ति, इन सब से ज्यादा काम करता है गुरु के चरणों में अनुराग और प्रीति, इन सब से ज्यादा काम करता है गुरु का आप पर अनुग्रह। गुरु जब अनुग्रह कर दे तो भगवान भी उसके लिए सब कुछ करने लगता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और गुरु साक्षात भगवान है। गुरु वो है जिसके आगे भगवान भी आकर भीख मांगते हैं। तो आप अगर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा निष्ठा रख पाते हो तो इससे और ज्यादा आपको लाभ होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुमसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं, ये बात ध्यान रखना और मुस्कुराना, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ख्याल रखो। मैं आपके साथ हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।